नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक है कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 साइंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, इनकी विधियाँ क्या है, और हम लोगों ने एक ही विधि का उल्लेख किया था, जाँच एवं त्रुटि विधि। दोस्तों कक्षा 10 में केवल एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है, समीकरण को शुद्ध करने का केवल एक ही तरीका आपको पढ़ना है, जाँच एवं त्रुटि विधि। दोस्तों आज का जो टॉपिक बनने वाला है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसको लिखेंगे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आज का जो टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो टोटल कितने प्रकार बनते हैं इसको हम डिटेल में देखेंगे। दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम 5 प्रकार का उल्लेख करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रियाएं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉम्बिनेशनल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि पहला जो रहेगा हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो दूसरा टाइप पढ़ेंगे वह है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा रहेगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसको कहेंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। SITI हो जाना रहेगा। ठीक है, तो दूसरा रहेगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रियाएं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है अलगाव। नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे। नंबर 3 विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो नंबर 3 पर रहेगा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रियाएं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो तीसरा नंबर रहेगा विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नंबर 4 पर देखते हैं, रहेगा ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्माशोषी के लिए रहेगा एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी के लिए एक्सोथर्मिक, एंड ऊष्माशोषी के लिए रहेगा एंडोथर्मिक। रिएक्शन।
और नंबर 5 पर आखिरी जो रिएक्शन है, नंबर 5, इसको हम नाम दें ऑक्सीकरण या तथा अपचयन अभिक्रिया। नंबर 5 पे जो रहेगा ऑक्सीकरण एवं तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण रहेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो टोटल जो है अभिक्रियाओं के प्रकार में, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में 5 टाइप हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, यहाँ पर 2 बनते हैं, और ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। अब आते हैं, देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। तो इसमें हम केवल इस टॉपिक में आपको इसको पूरा विस्तार समझा देंगे, प्लस नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया को हम इसमें डिटेल में लेके चलेंगे। तो देखते हैं कि किसके कितने प्रकार है। संयोजन अभिक्रिया के कोई प्रकार नहीं है, इसमें केवल 2 अभिकारक या 2 तत्व या 2 यौगिक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो रहेगा संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड होता है, वियोजन अभिक्रिया जो है 3 भागों में संपन्न होता है। तो वियोजन अभिक्रिया के लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार से हो सकती हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन, या उसको कहें ऊष्मीय अपघटन। इसके 2 नाम हो सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। इसको इंग्लिश में लिख लीजिए थर्मिक यानी थर्मल डीकम्पोजिशन, यानी थर्मल डीकम्पोजिशन यानी ऊष्मीय अपघटन। दूसरा रहेगा प्रकाशीय अपघटन, यानी प्रकाश के माध्यम से प्रकाश अपघटन। तो इसको कहेंगे फोटोलाइसिस। क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस। तो दूसरा जो वियोजन रहेगा प्रकाश के माध्यम से रहेगा, प्रकाशीय अपघटन को हम फोटोलाइसिस भी कहेंगे। और नंबर 3 पर रहेगा विद्युत अपघटन। विद्युत यानी विद्युत के माध्यम से अपघटन करना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। अपघटन इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार से संपन्न हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3 पर विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 2 प्रकार संपन्न होती हैं। फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट नंबर पर आता है एकल विस्थापन अभिक्रियाएं। एकल विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रियाएं, जैसा कि नाम है उसी प्रकार इसका अभिक्रिया भी रहेगा। इसको कहेंगे सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर सेकेंड है द्विविस्थापन या ब्रैकेट में कर लेते हैं उभय अपघटन। उभय, इसके 2 नाम हैं। ठीक है, उभय अपघटन अभिक्रियाएं।
तो यहाँ पर द्विविस्थापन या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया को कहेंगे डबल DOUBLE, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभिक्रियाओं के प्रकार को देखा। आगे जो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये दो अलग अलग हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। नंबर 1 में एक्सोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। यहाँ पे दो टाइप बनता है, फर्स्ट और सेकेंड अलग अलग करके पढ़ेंगे। आगे है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, यहाँ पे भी दो टाइप है। ऑक्सीडेशन को फर्स्ट मानेंगे, इसको भी अलग करके पढ़ेंगे। और रिडक्शन जो है नंबर 2 पर रहेगा, इसको भी हम अलग करके पढ़ेंगे। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपघटन ऑक्सीकरण एवं अपचयन है, ठीक है, रिडक्शन, जब ये दोनों मिल करके अभिक्रियाएं करते हैं तो यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है। ऑक्सीकरण को उपचयन कहेंगे, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उस क्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 टाइप देखा और पांचों के उसके प्रकार भी देख लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया में आपको साधारण एक एग्जाम्पल है, अमोनिया को अगर हम HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो नौसादर बनता है। यहाँ पर दे सकते हैं आप, जैसे NH3 + HCl तो बनेगा NH4Cl, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में यानी अलगाव होता है, जैसे हम CaCO3 को यानी संगमरमर को जब हम ऊष्मीय अपघटन देंगे तो बनेगा CaO + CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है अलग होकर उड़ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे बनते हैं, तो इसको हम डिटेल में अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे, परंतु जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुख्य रूप से संयोजन अभिक्रिया यानी कि कम्बिनेशन रिएक्शन। तो बाकी को मिटाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसको हम देखते हैं। इसका जो डिफिनीशन रहेगा, परिभाषा रहेगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक या अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन या कॉम्बिनेशन
कहलाती है। ठीक, तो डिफिनेशन हो गया, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व, यौगिक, अभिकारक संयोग करके या मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है। आगे क्या है, इस अभिक्रिया में एक नया न्यू यानी उत्पाद का निर्माण होता है, यानी कि यह अभिकारक से मैच नहीं करेगा, निर्माण होता है। इसमें या इस अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। तो संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद केवल एक ही रहेगा, इसमें कोई भी सह उत्पाद नहीं बनेगा। और दूसरा बात है कि जब यह अभिकारक के साथ मिलकर बनता है तो यहाँ पर जो तीसरा उत्पाद बनेगा वह अभिकारक से भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा, जिसको हम नया यौगिक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम समझते हैं रिएक्शन के माध्यम से। अगर मेरे पास अभिकारक ए है, मैंने उस अभिकारक को दूसरे अभिकारक के साथ हमने क्या किया, रिएक्शन करा दिया, तो इसमें उत्पाद जो है इन दोनों से भिन्न मिलेगा, यानी कि हमें सी मिलेगा। यानी यह अभिकारक है और उत्पाद क्या है, सी है उत्पाद। ये बिल्कुल जो है अलग अलग हमें मिलेंगे। अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा। तो हमने जैसे कि ऊपर बताया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, जब अमोनिया को NH3 को HCl के साथ क्रिया कराते हैं, यानी कि यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो नौसादर बनता है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, अमोनिया है, बी की जगह पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl। दोनों के मिलने से एक ही उत्पाद बना है जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो यह बिल्कुल अभिकारक से भिन्न होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम कार्बन मोनोऑक्साइड को यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को अभी क्या कराएंगे, Cl2 के साथ यानी क्लोरीन के साथ। यह है कार्बन मोनो ऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है एक ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ लगा हुआ है जिसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। यह है क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन जो है गैस है, यानी कि गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में रहेगा, इसको हम जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो COCl2 बनता है, COCl2 बनता है। COCl2 जो है यह एक प्रकार का विषैली गैस है, ठीक है। इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, यानी कि इसका एक और नाम है फास्जीन। फास्जीन जो गैस है, विषैली गैस होती है, इसका खास तौर पर उपयोग हम लोग करते हैं अनाज को सुरक्षित रखने में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस मिल करके फास्जीन का निर्माण करती है या कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण करती है, जो एक विषैली गैस है। यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है, यह भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ऊपर से हटा दें इसको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3।
तीसरा एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी C+O2 बनता है CO2। यानी C यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कोयला हो सकता है, C का मतलब कोयला। यहाँ कार्बन जो है कोयले के रूप में है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो O2 है, और दोनों को मिलने पर जब कोयला जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर CO2 बनता है जो एकल उत्पाद है। कोयला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो CO2 गैस प्राप्त हो रही है, और यह जो है अभिक्रिया यानी अभिकारक से भिन्न होता है, एक नया पदार्थ बनता है। नंबर 4 पर देखते हैं चौथा एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना पत्थर। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, जल है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराने पर Ca ब्रैकेट में OH ट्वाइस का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप चूना पत्थर ला करके या शुष्क चूना ला करके पानी मिला दीजिए, रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca ब्रैकेट में OH ट्वाइस का निर्माण होगा, जिसे बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं। बुझा हुआ चूना यानी पानी डालने पर उसका जितनी भी शक्ति होती है, एनर्जी होता है, वो निकल जाता है, इसे बुझा हुआ चूना बनता है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। पांचवा एग्जाम्पल, हमें जल का निर्माण करना है। तो जल के निर्माण के लिए अगर हम O2 को कंप्लीट लेते हैं तो 2H2 को यानी कि हाइड्रोजन के 4 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु मिल करके जल का निर्माण करेंगे। 2H2O, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, यानी कि जल का निर्माण हो जाएगा। यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें हाइड्रोजन के 4 अणु और ऑक्सीजन के 2। इस रिएक्शन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर हम H2 लिखें प्लस हाफ O2 लिखें तो यहाँ पर भी आपको H2O का निर्माण होगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन को आप किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ गई है, यहाँ पर जो है सिंगल में है। ठीक है, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। इसको हटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। 2Mg+O2, ये है मैग्नीशियम। और यहाँ पर है ऑक्सीजन। दोनों मिलते हैं तो रिएक्शन करने पर यानी कि संयोजन अभिक्रिया कराने पर 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह रिएक्शन हम लोग पहले दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको आप इस एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम लोग को नंबर 7 पर एग्जाम्पल लेते हैं। अमोनिया का निर्माण करना है। तो अमोनिया के निर्माण के लिए होगा N2+3H2 यानी कि नाइट्रोजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन। दोनों अलग अलग अभिकारक हैं, दोनों मिलते हैं तो बनता है 2NH3 यानी अमोनिया। दोनों के मिलने से अमोनिया का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से अमोनिया का निर्माण होता है जो एकल उत्पाद है। तो यह संयोजन अभिक्रिया में आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के रूप में। चलिए यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। आप लोग एथिलीन का तो नाम सुना होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2
ये क्या है? एथिलीन है, एथिलीन। जब एथिलीन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जाता है, ठीक है, जब एथिलीन को C2H2 डबल बॉन्ड से जो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन से विक्रिया कराते हैं, निकिल की उपस्थिति में निकिल का चूर्ण लेना है और उसको लगभग 200 से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, तो यह मिल करके बनता है एथेन। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है एथेन, यानी C2H6। तो यहाँ पर एथिलीन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर एथेन का निर्माण होता है, जो सिंगल उत्पाद है। और यहाँ पर जो है आपको हमने 8 एग्जाम्पल के माध्यम से संयोजन अभिक्रिया को समझाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर समझ लेते हैं। जब हम अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ते हैं तो 5 प्रकार की अभिक्रियाएँ होती हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे आता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, आगे है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएँ। तो इन सभी 5 प्रकार में से हम लोगों ने पहला प्रकार पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाएँ तथा उनके प्रकार। एग्जाम्पल के माध्यम से वियोजन अभिक्रिया को अगले टॉपिक समझा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।